guys, how are you? Welcome to my channel Learning Paradise. Hope so you will be fine. मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ईजी कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स हम सीख रहे थे मॉडल्स हम सीख चुके हैं। मे माइट का इस्तेमाल, कैन, खुद का, शुड का इस्तेमाल। आज जो हमारा लेक्चर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस और कंडीशनल सेंटेंसेस का कैसे यूज होता है हमारे स्पोकन में और रिटन में। बहुत ही ये इसका इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो बिना अपना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जी कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कंडीशन में, इसमें कंडीशन टू किस्म की हो सकती हैं। एक वो जिसमें आप शर्त लगा रहे होते हैं और दूसरा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, कंडीशन ये होती है कि मैं तुम्हारे लिए काम इस शर्त पे करूंगा कि अगर तुम इसके बदले मुझे कुछ दोगे, या मैं इस शर्त पे करूंगा कि तुम मेरी जो फला बात मान जाओगे। एक ये कंडीशन होती है। और दूसरी कंडीशन होती है सिचुएशन, यानी कि हम सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि अगर ऐसे हो जाता तो यूँ होता, अगर इस तरह हो जाता तो यूँ हो जाता, अगर मैं यूँ ना करता तो यूँ कर लेता। मीन्स की एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जिसमें हम अपनी बात जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इसके यूजेज की तरफ। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिनमें हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन जो हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले जो सेंटेंसेस होते हैं, इसकी चार किस्म की, इन सेंटेंसेस की चार किस्म की काइंड्स होती हैं। पहले जो सेंटेंसेस होते हैं वो बात कर रहे होते हैं जनरल ट्रूथ के बारे में। ठीक है, जनरल ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, अगर आपको भूख लगती है तो आप खाना मांगते हैं या कुछ और मांगते हैं। अगर भूख लगेगी तो खाना ही मांगेंगे ना, पानी तो नहीं पियेंगे। इसी तरह अगर आप आग के करीब जाएं तो आपका हाथ जल जाएगा, एक जनरल ट्रूथ है। अगर आप पानी में जंप लगा देंगे तो आप डूब जाएंगे। ठीक है, ये भी एक जनरल ट्रूथ है। अर्थ जो है वो इस टाइम सूरज के चक्कर लगा रही है, ये एक जनरल ट्रूथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जनरल ट्रूथ है। तो ये है वो जनरल ट्रूथ। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड में है कि ऐसी बात जिसमें कोई डाउट होता है। ठीक है, यानी कि डाउटेड टॉक हम कर रहे होते हैं, उसमें कंफर्म नहीं होता कि अगर तुम मंडे को मेरे घर आ गए तो हम पार्टी करेंगे। ठीक है, या फिर अगर तुम अगर मेरी बात मान लेते तो इस तरह हो जाता, या तुम अगर ऐसा कर लो तो मैं तुम्हें ऐसा जो है इसका रिवार्ड दूंगा। यानी कि उसमें होता तो डाउट है लेकिन कंफर्म नहीं होता, एक जनरल ट्रूथ नहीं होता। ठीक है, अच्छा जी, अब इसका जो थर्ड है उसमें ये होता है कि हम जो है कोई ऐसी विश का मतलब इजहार कर रहे होते हैं या ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं। तो ख्याली पुलाव में तो सब कुछ आप कर सकते हैं। अब ख्याली पुलाव में चाहे तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ख्याली पुलाव में चाहे तो आप जो है पूरी दुनिया की सैर कर लें। ठीक है, तो ख्याली पुलाव करना तो कोई बुरी बात तो नहीं है, आपके अपना दिल है, जो मर्जी आप सोचें। ठीक है, थर्ड जो है वो होगा आपकी विश। ठीक है, जो कि कभी कभी इम्पॉसिबल लगती है लेकिन कभी कभी पॉसिबल भी हो जाती है। ठीक है, इसमें आ जाती है विश। और फोर्थ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें आपने ऐसा के पास्ट में काम किया जिसमें आपको पछतावा हुआ तो उसमें क्या होता है? रिपेंटेंस। ठीक है, रिपेंटेंस। तो इसकी फोर्थ काइंड हो गई रिपेंटेंस। ठीक हो गया। अब ये चार किस्म की कंडीशंस हैं जिनमें ये सेंटेंसेस यूज होते हैं। ठीक है, अब हम करते क्या है, इनको एक साइड पे लिख लेते हैं। अभी तो ये मैंने सेंटर में इसलिए लिखी आपको समझाने के लिए। अब इनको हम साइड पे लिख लेते हैं ताकि साइड बाय साइड इनका यूजेज आपको बताऊं कि इनका सेंटेंसेस में कौन सा हम टेंस पहले लगाएंगे तो आगे यूज होगा, सेकंड लगाएं तो कैसे यूज होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको यहाँ पे एक कॉलम बना लेती हूँ ताकि आपको समझाने के लिए ये साथ साथ रहे। अब जनरल ट्रूथ को मैं जीटी की शॉर्ट फॉर्म दे रही हूँ। ठीक है, और ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा। और सेकंड पार्ट पे मैंने बताया था डाउटेड टॉक। डाउटेड टॉक को हम डीटे से स्टार्ट कर देते हैं, और थर्ड को हम विश का नाम डब्ल्यू का नाम दे देते हैं, और फोर्थ को हम रिपेंटेंस को हम आर का नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी देती हूँ ताकि हमें याद रहे। बाकी ये दो तो हमें याद रहेंगी। ठीक है, चलिए अब इसके यूजेज के बारे में चलते हैं कि इसकी यूजेज कैसे चल रही है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ ऐसे डेली मिलते रहें, और बेल के आइकन को जरूर टच कीजिएगा ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम भी मिलते रहे। और शेयर तो बनता ही है, अपने नियर डियर के साथ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक रूल बताऊंगी। ठीक है, अगर आपका फर्स्ट ये स्टार्ट होता है इफ क्लॉज के साथ। ठीक है, ये जो सेंटेंसेस हैं ये इफ क्लॉज के साथ स्टार्ट होते हैं। अगर आपका फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, अगर इफ क्लॉज किस में होगी, अगर इफ क्लॉज आपकी प्रेजेंट में होगी तो
यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। तो आपने इसका आंसर कैसे करना है? अब आपने इसका आंसर दो किस्म से करना है, ठीक है। अगर ये जनाब जी बात हो रही है जनरल ट्रूथ की, ठीक है, जनरल ट्रूथ की, तो फिर अब इसमें जो है आपने इसको दो किस्म से हम डिफाइन करेंगे। एक आप लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस की एक और बात मैं आपको बताना भूल गई, इसमें कॉज और उसका रिजल्ट आपने बताना होता है, ठीक है, कॉज और रिजल्ट। अगर इसकी कॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसका जो आंसर होगा वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा या फिर फ्यूचर में होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा। अच्छा, प्रेजेंट में कब होगा? अगर वो जनरल ट्रूथ है तो फिर आप उसका जो रिजल्ट है वो आप किस में देंगे? तो आप उसका रिजल्ट देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो आप उसका रिजल्ट देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर वो डाउटेड थिंग है या डाउटेड टॉक है तो आप उसका आंसर देंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। होप से आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसकी एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर इफ क्लॉज किसमें होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो टू किस्म की कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी तो उसका जो रिजल्ट क्लॉज होगी वो या तो प्रेजेंट में होगी या फिर फ्यूचर में होगी। प्रेजेंट में कब होगी? अगर वो जनरल ट्रूथ की बात कर रहे हैं। अगर डाउटेड टॉक की बात हो रही है तो फिर किसमें चली जाएगी? वो फ्यूचर में, ठीक है। अच्छा, आप देखिए फॉर एग्जाम्पल, इफ यू जंप इन वाटर, या फिर इसमें लिख रहे हैं इन रिवर, इफ यू जंप इन द रिवर you can be drowned, ठीक है। अब ये देखिए यू कैन बी, अब मैंने देखिए इसमें जो फर्स्ट क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और ये जनरल ट्रूथ है कि अगर आप वाटर में छलांग लगाएंगे तो फिर आप डूब सकते हैं। तो फिर मैंने इसका कैन का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहने दिया है क्योंकि जनरल ट्रूथ है, ठीक है। अच्छा, जिसकी सेकंड एग्जांपल, इफ यू टच द फायर you can burn। अब देखिए, अब ये भी जनरल ट्रूथ है कि अगर आप फायर को टच करोगे तो आप जल सकते हो। क्या नहीं जलोगे? क्या ठंडे पानी आपको लगेगा? वो नहीं, जाहिर आपको हाथ लगाने से आप जल जाओगे। तो ये एक जनरल ट्रूथ की बात हो गई, ठीक है। तो फिर ये भी चला गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन इसकी कि अगर फर्स्ट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी तो सेकंड भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी, उस सूरत में अगर ये जनरल ट्रूथ है, ठीक है। अब चलते हैं इसकी सेकंड कैटेगरी की तरफ जो कि है डाउटेड टॉक के बारे में। डाउटेड टॉक वो भी प्रेजेंट में ही पहले हमने एग्जांपल देनी है, ठीक है। इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। अगर तुम मेरी तरफ आते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, ठीक है। अब इसमें विल का इस्तेमाल क्यों हुआ कि अभी ये कंफर्म नहीं है, जनरल ट्रूथ नहीं है कि वाकई उसकी हेल्प करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें इसको डाउटेड थिंग में हमने रहने दिया है, तो इसलिए हमने इसकी जो सेकंड क्लॉज है, जो रीजन क्लॉज है, हमने इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में डिफाइन किया है, ठीक है। अच्छा जी, इसकी दूसरी एग्जांपल दे देते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम्स, ठीक है। अब हमने एक कंडीशन रख दी एक बच्चे के सामने, अगर तुम मेहनत करते हो तो फिर तुम कामयाब हो जाओगे, ठीक है। अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम कामयाब हो जाओगे। अब इसमें देखें कि अगर वो मेहनत करता है, मेहनत तो वो कर रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें ये देखें कि उसका जो रिजल्ट है अब वो तो उसके हाथों में है ना, वो कितनी मेहनत करता है। हमने एक लॉ तो काम नहीं करना ना, हमने कंडीशन रख दी है, तो उसके लिए हमने जो है डाउटेड थिंग है उसमें हमने इसको फ्यूचर में इसको हम लेके चले गए, ठीक है। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं इसकी दूसरी कैटेगरी जो मैंने बताई थी विश की, ठीक है।
उसकी हमने कंडीशन कैसे लेके जानी है। चलिए अब इसकी दूसरी हम कैटेगरी की तरफ चलते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लें, मैं क्योंकि इसको इरेज करने जा रही हूँ। अब इसकी दूसरी है जी कंडीशन, अगर इफ क्लॉज जो है वो पास्ट सिंपल में होगी, किसमें होगी, पास्ट सिंपल में, तो आपने उसकी जो रिजल्ट क्लॉज है उसका आंसर करना है किसमें, वुड में। ठीक है, आपने किसमें करना है, वुड में, और ये चीज आ जाती है विश में। ठीक है, तो ये चीज चल जाएगी विश में। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीत जाता, आई वुड ट्रेवल द होल वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया घूम लेता। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें मैंने कौन सी लगाई, सेकंड फॉर्म। अब इसमें क्या लगाई मैंने, सेकंड फॉर्म। अब देखिए, अब इसमें मैंने आगे वुड का इस्तेमाल करते हुए अपने रीजन क्लॉज को मैंने कंटिन्यू रखा, तो इस तरह इसकी जो है वो कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, तो ये चीज किस में आ रही है, विश में आ रही है, यानी कि ऐसी चीज जो कि इम्पॉसिबल तो होती है, हम जैसे ख्याली प्लाव बना रहे होते हैं, और कभी कभी पॉसिबल भी हो सकती है। लाइक ऐसा कोई मौजा भी हो सकता है कि आप क्या हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो वैसे तो इम्पॉसिबल होती है, लेकिन पॉसिबिलिटी भी कभी कभी, चांस इसमें कम होता है, लाइक 1%, 2%, इस तरह। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल, इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच, आई वुड बी द प्राइम मिनिस्टर। अगर मैं अमीर होता तो मैं प्राइम मिनिस्टर होता। ठीक है, अच्छा इसमें ना मैंने आपको बताया था ना कि पास्ट सिंपल हो तो फिर आपने उसकी जो रीजन क्लॉज है वुड में करनी है। अब पास्ट सिंपल में वर्ब भी हो सकता है, वाज वर्ब भी हो सकता है, क्योंकि ये इज आर की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आप देखिए ये कितनी आसानी से मैंने आपको ये समझा दिया। ये ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है और बहुत ही इजी वे में कर लेंगे। रूल मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट अगर उसमें प्रेजेंट में होगा तो फिर आपने उसको भी जो नेक्स्ट रीजन क्लॉज है वो भी आपने प्रेजेंट में करनी है अगर जनरल ट्रूथ है, और अगर डाउटेड टॉक है तो फिर आपने किस में कर देनी है, फ्यूचर में। और अगर फर्स्ट इफ क्लॉज जो है वो पास्ट में है तो फिर आपने जो है रीजन क्लॉज को भी आपने वुड में कर देना है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी थर्ड कैटेगरी की तरफ, जो कि लास्ट है, वो है रिपेंटेंस के बारे में, कि ऐसी बात जिसको आप करके पछता रहे होते हो कि अगर ऐसा ना होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसे हो जाता। ठीक है, चलिए जी बिना टाइम जाए कि हम आगे चलते हैं इसकी थर्ड कैटेगरी की तरफ। अगर इफ क्लॉज, अगर इफ क्लॉज किस में होगी, अगर इफ क्लॉज होगी पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसकी जो रीजन क्लॉज होगी वो किसमें होगी, वो होगी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और वुड तो होता, वुड तो हमने लगाना ही है, और हैव के साथ तो हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, तो फिर इसकी जो रीजन क्लॉज होगी वो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में होगी। ठीक है, चलते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। और ये किस चीज को शो करती है, रिपेंटेंस को। ठीक है, जिसमें पछता रहे होते हैं, कोई काम आपने किया होता है आप पछता रहे होते हैं, नहीं भी किया होता उसमें पछता रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसकी क्या, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, एक स्टूडेंट है जी वो फेल हो गया है, उसने मेहनत नहीं की। ठीक है, अब पछता रहा है, काश मैं मेहनत कर लेता तो मैं पास हो जाता। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास द एग्जाम्स। ठीक है, देखें कितनी आसानी से समझ आ गया। अब ये क्या मैंने बताया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में होगा तो किसमें करेंगे, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये देखिए इसमें पछतावा तो है, और क्या है कि अगर मैं क्या होता, मेहनत कर लेता तो मैं पास हो जाता। ठीक है, अच्छा जी सेकंड, इफ आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम, if I would have not if I had not wasted my time I would have
गॉट फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। यानी कि एक बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है जिसने जस्ट पासिंग मार्क्स लिए हैं, वो कह रहा है कि अगर मैं दोस्तों के साथ टाइम जाया ना करता तो हो सकता है मेरी पोजीशन आ जाती। तो ये देखें, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि बीच में नेगेटिव नॉट आ गया, तो आगे बता रहा है अगर मैं अपना टाइम जाया ना करता तो मैं पोजीशन ले पाता, ठीक है। और देखिए अब ये तीसरी कंडीशन ही हो गई। देखिए कितनी आसानी के साथ मैंने आपको ये ट्रिक्स बत समझा दी है। यानी कि कंडीशन सेंटेंसेस की कितनी किस्म होती है, 3। एक जनरल ट्रुथ को शो करती है, एक डाउट टॉक को शो करती है, एक विश डिपेंडेंस को। जनरल ट्रुथ क्या होता है, यानी कि उसकी ये मैंने आपको रीजंस, यानी कि इसकी क्या कहते हैं उसको, कॉज प्लस रीजन दोनों में बता दिया, कॉज प्लस रीजन में, ठीक है। यानी कि अगर इफ क्लॉज होगी वो प्रेजेंट में होगी तो फिर आपने जो है उसकी जो रीजन क्लॉज है वो आपने दो किस्म की ऑप्शन में देनी है, एक प्रेजेंट एक फ्यूचर। प्रेजेंट में तब देनी है जब जनरल ट्रुथ हो, और फ्यूचर में तब देनी है जब डॉटेड टॉक हो, जिसके बारे में कंफर्म ना हो, जस्ट हम एक आइडिया दे देते हैं। सेकंड हमने बात की विश के बारे में। अगर इफ क्लॉज जो है पास्ट में होगी तो फिर आप यानी कि सेकंड फॉर्म याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट, तो आपने इसकी जो रीजन क्लॉज है वो आपने वुड में लगानी है, वुड के साथ फिर फर्स्ट फॉर्म आपने लगा देनी है, क्योंकि वुड तो ऑलरेडी विल की सेकंड फॉर्म तो होती है, ठीक है। और वो किसको शो कर रही होती है, वो शो कर रही होती है आपकी विश को। थर्ड जो कैटेगरी रिपेंटेंस को शो कर रही होती है, और उसमें पास्ट परफेक्ट में हो अगर इफ क्लॉज तो आपकी जो रीजन क्लॉज है वो होगी किसमें, वुड है प्लस थर्ड फॉर्म में। और ये देखिए ये आपके सामने सिंपल एग्जांपल पेश कर दी। तो ये होते हैं हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस जो बहुत ही ट्रिकी थे और बहुत ही मैंने आसानी के साथ एग्जांपल के जरिए आपको समझा दिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, कम नहीं होता। और आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और इसी तरह जो है बेल के आइकन को जरूर टच कीजिएगा ताकि हम रोज मिलते रहें और डेली इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ हम जो है उससे फायदा उठाते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।